आरव मुंबई में नया था। लोखंडवाला के पास एक छोटा फ्लैट लिया था और नौकरी इसे चर्च गेट के पास एक नामी एड एजेंसी में मिली थी। ऑफिस का पहला दिन अच्छा बीता, लेकिन लौटते समय उसकी किस्मत ने खेल खेलना शुरू किया। बारिश शुरू हो चुकी थी, लोकल ट्रेनें देर से चल रही थी और भीड़ वैसी ही थी जैसी मुंबई की पहचान है। रात के करीब 1:50 हो चुके थे जब आरव चर्च गेट स्टेशन पहुंचा। प्लेटफार्म खाली सा था, बस कुछ ही लोग। तभी उसने देखा प्लेटफार्म नंबर 13 पर एक पुरानी जंग लगी लोकल ट्रेन खड़ी थी। पर मजे की बात यह थी कि उस दिन प्लेटफार्म नंबर 13 बंद था। उसके बावजूद उस ट्रेन में एक दरवाजा खुला था और भीतर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। आरव को लगा शायद कोई शॉर्ट रूट वाली ट्रेन हो जो लेट आई हो। उसे ठंड लग रही थी और बारिश में भीगना नहीं चाहता था। उसने उस ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। ट्रेन में चढ़ते ही एक अजीब सी बदबू आई, जैसे भीगी हुई बासी लकड़ी और सड़ी मछलियों की। आरव ने नाक पर रुमाल रखा और सीट पर बैठ गया। पूरी बोगी खाली थी, पर पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। सफेद जग कपड़े, गंजा सिर और आंखें बंद। आरव ने नजरअंदाज किया और मोबाइल में म्यूजिक ऑन किया, लेकिन नेटवर्क गायब था। वाईफाई सर्च किया, एक ही नाम आया, प्लेटफार्म 13 डिपार्टेड। वो चौंका, यह क्या था? तभी उस बूढ़े आदमी ने आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, अब तुम भी हमारी तरह बनोगे। आरव सिहर गया। उसने तुरंत बोगी बदलने का सोचा, उठकर आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन ट्रेन अब चल पड़ी थी। पर ट्रैक पर कोई आवाज नहीं थी, कोई झटका नहीं, कोई स्पीड नहीं, बस हल्की कंपन। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, डिब्बों का रंग बदलता जा रहा था। अब दीवारें काली हो चुकी थीं, रोशनी कम और खिड़कियों के बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ घना अंधेरा। आरव ने खिड़की से बाहर झांका और उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। हर खिड़की के बाहर कुछ लटके हुए इंसान दिख रहे थे, जैसे किसी ने ट्रेन से बाहर उन्हें फेंका हो, पर वो अब भी ट्रेन से जुड़े हुए थे। उनके चेहरे विकृत, आंखें फटी हुई और होठ सिले हुए। आरव चिल्लाया, पीछे भागा, लेकिन अब कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी उसे सिटी की आवाज आई, पर वो स्टेशन की नहीं, किसी इंसान की थी। एक औरत की धीमी सीटी और फिर एक कर्कश हंसी। पीछे मुड़ने पर उसने देखा ट्रेन के पिछले हिस्से से में एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी में बाल बिखरे हुए और आंखों से खून टपक रहा था। आरव को लगा वो सपना देख रहा है, पर सब कुछ सजीव था। वो भागते हुए अगले डिब्बे में गया, लेकिन वह भी वैसा ही था, घना काला, बदबूदार। और अब वहां भी लोग बैठने लगे थे, पर वो लोग इंसान नहीं थे। उनके शरीर से पानी टपक रहा था। कुछ के चेहरे जले हुए, कुछ के पैरों की जगह लोहे की कीलें। सब एकटक उसे देख रहे थे। तुम्हारा स्टेशन अभी आया नहीं है, एक आवाज गूंजी। आरव ने सिर घुमाया। वो बूढ़ा आदमी वहीं बैठा था। यह ट्रेन हर साल सिर्फ एक रात चलती है,
बारिश वाली रात। जो इसमें चढ़ा वो फिर कभी नहीं उतरा। आरव अब पसीने पसीने था, लेकिन ट्रेन में ठंड बढ़ती जा रही थी। उसकी सांसें रुकने लगी। तभी एक डिब्बे में उसे एक और लड़की दिखी। अदिति वो भी डरी हुई थी। तुम कब से यहाँ हो? आरव ने पूछा। पिछले साल बारिश में चढ़ी थी, अब निकलने का रास्ता ढूंढ रही हो। लेकिन हर स्टेशन वही लौट आता है जहां से ट्रेन चली थी, मौत के स्टेशन पर। मौत का स्टेशन? हाँ, कब्रों का शहर। ट्रेन एक अजीब जगह पर रुकी जहां ना कोई प्लेटफार्म था ना कोई स्टेशन, सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान और बीच में एक बड़ा बोर्ड। वेलकम टू प्लेटफार्म 3। आरव और अदिति उतर गए। चारों तरफ कोहरे में लिपटे शव खड़े थे। सबके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, निकलने का कोई रास्ता नहीं। अदिति फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन आरव को एक पुरानी घंटा घड़ी दिखी जो अब भी एक डेरा पर अटकी थी। वो समझ गया, अगर वह घड़ी 2 बजे तक आगे बढ़ गई तो वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। आरव ने दौड़ लगाई उस घड़ी तक पहुंचने के लिए, लेकिन आत्माएं उसके पीछे थीं। अदिति वही बेहोश होकर गिर गई। वो किसी तरह सीढ़ियां चढ़कर घड़ी तक पहुंचा और उसकी सुई को पीछे धकेल दिया। 8 बजे पर अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। आत्माएं चिल्लाने लगी। ट्रेन फिर से चमकने लगी और तेज आवाज के साथ सब गायब हो गया। अगली सुबह 6 फंडा सीएसटी स्टेशन पर लोगों ने देखा कि प्लेटफार्म नंबर 13 पर एक युवक बेहोश पड़ी पड़ा था और उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। आरव को अस्पताल ले जाया गया। होश में आने पर उसने सब बताया, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। पर जब वो स्टेशन वापस गया तो देखा प्लेटफार्म नंबर 13 पर एक जंग लगी लोकल खड़ी थी।